मुझे एक बात बतानी थी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है गुरुदेव। हाँ, बोलो। गुरुदेव, वो क्या है कि मैं काफ़ी समय पहले अपने आश्रम से जुड़ा था। वैसे मैं इसलिए जुड़ा था कि मेरा जो भौतिक जीवन है वो सही से ये हो, क्योंकि मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मैं जुड़ा था कि आप मेरी मदद कर पाएँ। तो फिर आपने मुझे कई साधनाएँ भी करवाई थी, ठीक है। उसके बाद में गुरुदेव मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड के अंदर आऊँगा गुरुदेव। तो आपकी आशीर्वाद से गुरुदेव आज मेरी नर्सिंग चल रही है, और अभी मुझे मतलब हाल ही में जॉब के ऑफर आ रहे हैं, पर गुरुदेव मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक बार ये पूरी कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं जॉब करूँ। तो गुरुदेव, शक्तियों ने बहुत ज़्यादा मदद की है, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद कहने के लिए ही कॉल किया है गुरुदेव। नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप साधना जितना भी किए हो वो जीवन भर आपको शक्तियाँ मदद करेंगी। हाँ, ओके, क्योंकि गुरुदेव, क्योंकि उस समय जब मैं आया था तो बहुत कंफ्यूजन में था, मुझे पता ही नहीं था कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास में जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। तो अब क्या है कि मैं वो काम भी इतना भारी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पत्थर उठाना और वो सब कुछ करना मेरे से नहीं हो पाता। तो इस वजह से मैंने, नहीं, तो अच्छा हुआ शक्तियों आप ने नर्सिंग मदद किया। करी। मैंने शायद आपको बताया था ना, कुछ सीख लो कुछ। हाँ, आपने कहा था पहले, आपको शायद याद नहीं होगा गुरुदेव, क्योंकि काफी समय बीत गया उस बात को। तो इस वजह से आपने कहा था और मैंने कहा ठीक है। तो फिर अचानक से ही फिर मेरा वहाँ एडमिशन हो गया और फिर मैं नर्सिंग करने लगा। अभी सेकंड ईयर चल रहा है, एग्जाम है, तो अभी एक ही साल बचा है। उसके बाद में नहीं, अभी आप जॉब अच्छे से के भी प्रैक्टिस तो करो। ऑफर आ रहे हैं, पर प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्योंकि अभी स्किल जॉब के इम्पोर्टेंट है। आप तो, दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हो तो आपको पैसा स्वतः हाँ ही दे देगी ईश्वर। हाँ। और गुरुदेव, मैं जो भी अस्पताल में भी जाता हूँ तो वहाँ पर भी मतलब लोगों की काफी मतलब वहाँ पर सेवा करता हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ, पर तंत्र माध्यम से तो नहीं कर पाया था। पर शायद इस माध्यम से आपके आशीर्वाद से कर पा रहा हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है कि इतने लोग मेरे हाथ से सही हो पा रहे हैं। हाँ, नहीं, ये तो अपना स्किल डेवलपमेंट आपने किया है और मेरी बात मानी है, तो आपने बहुत ही अच्छा किया है, जो आगे आपके परिवार को कुल को उद्धार कर देगा और अगला जन्म हाँ भी बहुत अच्छा कर देगा। हाँ, गुरुदेव, बस सब आपका ही आशीर्वाद है, क्योंकि मैं पहले कल मैं कॉल लगाने वाला था, पर मैंने कहा शाम काम करते करते शाम हो गई थी, तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं कल ही बात कर लूंगा आपसे फिर, तो इसलिए नहीं, मैंने इसमें कोई संशय नहीं। आश्रम की जो शक्ति है वो सिद्ध है और हर व्यक्ति को लाभ देती ही देती है। अभी तक ऐसा व्यक्ति नहीं जो आश्रम से जुड़ा हो उसका जीवन बदला नहीं। हो सकता है कि उसकी क्योंकि कुछ समय बाद बदला हो, पर बदलता तो है। हाँ, बदला जरूर है गुरुदेव, क्योंकि आप हाँ, नहीं, सोच, जो भी साधना की है आपके उसका फल जीवन भर रहता है। इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है, जी ऑल द बेस्ट। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आज भी मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं, जो जब मेरा नया चैनल था तब मैं निःशुल्क में साधना कराता था लोगों को। और उस समय जो भी समस्याएं थी उनको सुनता था और उसका निवारण के लिए मैं मार्गदर्शन भी करता था और एक साधना वगैरह कराता था जो जिनसे उनका जीवन बेहतर हो जाता था। तो बहुत सारे लोगों की जीवन को दिशाएं मिली हैं जो वो कभी सोचे भी नहीं थे। अचानक उनको कोई सामने वाला व्यक्ति आ गया, बोला कि तुम जॉब करोगे, तो उन्होंने इंटरव्यू कराया और अच्छा जॉब मिल गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा नर्सिंग कोर्स किया, पर कैसे पता नहीं, क्योंकि उनको दिमाग में आ गए कुछ तो करना चाहिए। किसी ने कुछ पत्रकार बन गए, कुछ नर्सिंग वगैरह कोर्स की। बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है जिन्होंने निःशुल्क रूप से मेरे इस जुड़कर आश्रम से साधना की थी। तो उस समय उतने अनुभव भी नहीं डाले थे, पर उस समय उन्होंने क्या निःशुल्क वाला जो था, तो कुछ लोगों को थोड़ा दिन करते थे फिर छोड़ देते थे, क्योंकि निःशुल्क का कोई वैल्यू नहीं होता। आपको पता है लोगों को मन नहीं होता निःशुल्क उनको भाग्य है ना, साथ नहीं देता उसमें। पर कुछ लोग हैं जो निःशुल्क साधना लिए थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से साधना भी की थी। भले उस समय उनको लाभ ना हुआ हो या फर्क दिखा हो नहीं दिखा, अनुभव हुए हो ना हुए, वो तो मुझे पता नहीं है। मैंने अनुभव डाले हूँ ना, पर अंतिम तो उनके बाद 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद या 2 साल 3 साल बाद अभी मुझे कॉल करते हैं बहुत सारे लोग। परसों भी 2-4 लोगों ने कॉल किया, पिछले महीने भी बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि मैंने आपसे जुड़ा था, मैंने आपसे साधना की थी और मेरा जीवन अचानक बदल गया, मेरे जीवन में ये हो गया। और अचानक ही
मैं सोचा नहीं था और अचानक मैंने वो कोर्स कर लिया, जॉब मिल गया और आज मेरी परिस्थिति अच्छी है। तो शक्तियाँ होती है वो निश्चित ही आपको सहायता करती है। आपने एक माला भी कि जब समर्पित किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। हो सकता है कि 1 महीने में ना मिला हो, 1 साल बाद मिलेगा, पर वो जैसे ही ग्रह दोष वगैरह सब अनुकूल हो जाते हैं तो उसका फल आपको मिलता है। और जिन्होंने आश्रम से साधनाएँ की है, वो निश्चित ही उनको फल मिला है। जिन्होंने पहले निःशुल्क रूप में किया था, उनको भी जीवन बदलना है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, तो मैं भी सभी का तो वीडियो डाल नहीं पाता। पर जिन्होंने साधनाएँ की हैं, उनको फल मिला है और अपने जीवन को दिशा मिली है, तो वो सुन के मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने याद तो रखा और कॉल भी किया कि मुझे वास्तव में आपकी साधना से मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि नहीं तो मैं मज़दूरी करने को बैठ जाता, पत्थर उठाने पड़ते या मैं लोहार का काम कर लेता या तो साफ-सफाई का काम करता। पर आपने अच्छा सलाह दिया कि स्किल डेवलपमेंट करो और साधना करो, तुम्हारे रास्ते खुल जाएँगे। तो मैंने कई लोगों को बोला कि अध्यात्म होता है, देवी-देवताएँ सहायता करती हैं, पर हमें अपने स्किल डेवलपमेंट में अपने आप को बेहतर बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। और उस सलाह को उन्होंने स्वीकार किया और अपना जीवन बताया, बेहतर किया और अपने कुल का भी अच्छा उद्धार किया है। अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अच्छा जीवन देने में क्षमता हासिल की है। क्योंकि एक पुरुष का काम होता है कि अपने आप को बेहतरीन बनाए, जिससे कि दुनिया को कुछ दे सके। दुनिया को कुछ दे सकता है या समाज को कुछ दे सकता है, उतना ही ज़्यादा धन प्राप्ति होने की संभावनाएँ बढ़ती है और उसी माध्यम से वो अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को खुशी दे सकता है, इसमें संशय नहीं। और जो ईमानदारी से साधनाएँ करते हैं और अपनी स्किल डेवलपमेंट का प्रयास करते हैं, उनको रास्ते मिलते हैं। बहुत सारे कॉल करते हैं कि मैं तो मज़दूरी कर रहा था, मैं डिलीवरी बॉय था, मैंने अभी ये किया, तो मैं अच्छा ऑफ़िस में काम कर रहा हूँ और आज मेरी पत्नी भी खुश है। तो वो सब बातें सुनते हो तो अच्छा लगता है दिल। तो और हमारा जीवन तो है ही दूसरों के लिए, जो लोगों की खुशियाँ देने के लिए। और मैं तो आनंद रूप में हूँ, से परमात्मा ने जितना आनंद दिया है, मुझसे तो मैं उतना आनंद तो मैं लोगों को नहीं बाँट पाता, इसमें कोई संशय नहीं है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि परमात्मा ने जितना दिया है, उससे कहीं ज़्यादा आपको दे सकूँ और लोगों को मैं एकदम कम पैसे में इतना कुछ देता हूँ, जो उनको तृप्ति महसूस होती है, उनको आनंद महसूस होता है और उनको बीमारी से लेके, धन से लेके, एक दिव्य शक्ति का अनुभव से लेके, उनको एक परम शांति और जीवन के दुखों से लड़ने का सामर्थ्य है ना, वो प्राप्त होता है। और एक जीवन को एक नई दिशा चाहिए होता है। एक कुछ एक लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या करूँ, ना करूँ, जैसे साधक बोल रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग तब जुड़े थे, जिनको जीवन में कोई दिशा नहीं था, पर उनको मैंने सही दिशा दी। वो सोचते थे कि साधना करके कुछ कर लेंगे, बाबा बन जाएँगे। पर वो समाज और रिश्तेदार कैसे देखते हैं उस रिश्ते, पर उनको मैंने स्किल डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाया, जिससे राष्ट्र का उद्धार हो सके और समाज का भी भला हो सके। तो उनको जो दिशा नहीं थी, वो दिशा शक्तियों ने दी और मार्गदर्शन भी दिया और साथ ही उनको सहायता भी प्रदान की है। और ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने आश्रम से लाभ लिए और अभी और हैं। अभी क्या है कि मैं बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ करा रहा हूँ लोगों को, बड़ी उपलब्धियाँ दे रहा हूँ, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि वास्तव में अध्यात्म में, मंत्र में, साधना में वास्तव में लाभ होता है और जो बाकी अंधश्रद्धा है उससे नुकसान होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में बहुत सारा डिफरेंस है, उसको समझने की ज़रूरत है। और ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, अविद्या क्या है और विद्या क्या है, इसको समझने की कोशिश करना चाहिए, अपने गुरु से वार्तालाप करना चाहिए कि कहीं हम अविद्या और अज्ञानता का तो पालन नहीं कर रहे हैं, उसका अनुसरण तो नहीं कर रहे, जिससे कि ज्ञान और विद्या हमसे दूर जा रही हो। तो सही बात है कि हम वास्तव में उस वास्तविक ज्ञान को और वास्तविक परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है और वास्तविक अपना हमारे आसपास क्या हो रहा है ये देखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम उस निर्णय को सही से नहीं कर पाएँगे तो निश्चित ही हमें वो जो चाहते हो, जो परिणाम चाहते हो वो नहीं मिल सकता। इसलिए गुरु जो बोलता है उसका पालन किया करो। बहुत सारे लोगों ने मेरी बातें मानी है और उनका जीवन बहुत अच्छा हुआ है और आगे जाके उन्होंने जॉब किया है और बिज़नेस भी कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और अपने जीवन को बेहतर बनाने के अनेकों रास्ते होते हैं, रास्ते कभी बंद नहीं होते। और बस एक गुरु होना चाहिए जो आपको आत्मविश्वास दे, आपको बोले कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ आजीवन। तो इतना कहता है तो भी जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। बस मैं उतना भी बोल दूँ बहुत सारे लोगों को, तो भी वो खुश होते हैं और अपने जीवन को फिर से लड़ते हैं और उस लड़ाई में जीत जाते हैं और अपने जीवन को खुशियाँ प्रदान करते हैं और अपने परिवार को भी
दुखों के निवारण करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं बस बोल भी दूँ कि मैं आजीवन तुम्हारे साथ हूँ, बस चिंता मत करो, तो भी वो बहुत खुश, उनके जीवन बदला है 1-2 शब्दों से भी। ये भी एक अलग ही काम है, उसमें ना तंत्र है, ना मंत्र है, ना यज्ञ है, ना तपस्या का बल है, ना योग बल है। पर ये भी सत्य है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने सिर्फ़ बातें बताई और उन्हीं से उनका जीवन बदला है। वो उन्हीं की क्षमता थी, पर वो अपने आप को क्षमताओं को जानते नहीं थे, अपनी ऊर्जाओं को नहीं जानते थे, अपने ज्ञान को नहीं जानते, अपने टैलेंट को, अपनी क्षमताओं को कभी उन्होंने आज़माया ही नहीं था। बस मैंने बोला कि तुम कर सकते हो, तो उनको विश्वास हुआ और उन्होंने कर दिखाया और अच्छा बिज़नेस डेवलपमेंट किया है, किसी ने अच्छी जॉब प्राप्त की है, बस बोलने मात्र से, क्योंकि ऊर्जा तो ऑलरेडी थी, पर कमी थी तो वो आत्मविश्वास की कमी थी, जो उसमें कम उसकी पूर्ति मैंने मेरे 2 शब्दों में हो गई। तो ये भी अलग ही एक बात है, उसमें ना तंत्र की लगी ना बस, क्योंकि बहुत सारे लोगों में क्षमता होती है, पर वो डरते हैं, वो भय निवारण कर देते हो, तो ये शब्दों से भी हो जाता है, ये भी एक अलग ही है। और इसीलिए गुरु का एक अलग महत्व है जो आपको आत्मविश्वास देता है। और मैं एक मानता हूँ कि गुरु से आत्मविश्वास मिल रहा है, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो वास्तव में आपको सफल बनाता है। अब बस आप डीपली अभ्यास करोगे, डीपली प्रैक्टिस करोगे, हर चीज़ में आप कामयाब हो सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैंने बहुत सारे अनुभव किए हैं जिन्होंने मेरी बात मानी है कि डीपली रिसर्च किया है, डीपली प्रैक्टिस की है और अपने क्षेत्र में नर्सिंग हो या कोई भी क्षेत्र हो, बिज़नेस हो, उसमें उन्होंने सफलता की है। और बहुत सारे लोगों ने स्टडी वगैरह करके अभी भी कॉल करते हैं जो उन्होंने, पर क्या मुझे और भी विषय पे वीडियो डालने होते तो इसलिए उनके डाल नहीं पाता। पर आज मैंने सोचा कि उन्हीं के संबंध में डालूँ, जो बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग मुझे 2-3 साल पहले मेरे से साधना कर चुके, उनको अनुभव भी हुए थे। तो उनको उस समय धन का लाभ ना हुआ हो, पर अभी वो बेहतर स्थिति में, तो वो कॉल करते हैं और बहुत सारे लोग धन का सहयोग भी करते हैं। तो अच्छा लगता है कि लोग मुझे याद भी रखते हैं और आश्रम की लिए सहयोग भी राशि भेजते हैं, जिससे मैं अपनी संस्था को और विकसित कर सकूँ। और कुछ लोग तो बहुत आगे चले, उन्होंने बड़े-बड़े अमाउंट भेजे, तो अच्छा लगता है और सभी का मैं ऋणी मानता हूँ, क्योंकि मैं जो भी आश्रम के लिए समर्पित करता है इच्छा से, एक होता है ना जो मैं तो आश्रम से जुड़ता है उस समय शुल्क होता है, उसके बाद तो 1 रुपया भी नहीं लेता। और बहुत सारे लोग स्वतः ही अपनी इच्छा से दान करते हैं आश्रम की संस्थाओं को और विकसित करने के लिए। आश्रम में जो नए सन्यासियों को मैं आवश्यकता है उनकी जीवन खर्चे के लिए, तो उसके लिए भी लोग सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और जैसे मेरी हो, मैं ईमानदारी से लोगों की सहायता कर रहा हूँ, उनके जीवन में दिव्य शक्ति का अनुभव करा रहा हूँ, तो उसी से वो जीवन को बहुत बेहतर बना लेते हैं। उनको विश्वास हो जाता है कोई ना कोई शक्ति मेरे साथ है, और उसी से अपनी अंदर की वो समस्त ऊर्जाओं को वो जागृत कर लेते हैं और निश्चित ही वो अपनी को बेहतर बना लेते हैं और समाज में एक बेहतर सेवा प्रदान करते हैं और उससे समाज और पूरे भारत का लाभ होता है, इसमें संशय नहीं। एक कुशल व्यक्तित्व होना भारत देश के लिए एक महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति मतलब मनुष्य बल होना और एक कुशल मनुष्य बल होने में बहुत अंतर होता है, आपने समाजशास्त्र में पढ़ा होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा काम या एक गुरु का काम यही होता है कि हर व्यक्ति को एक बेहतरीन से बेहतरीन बना दे, जिससे कि वो समाज के लिए एक बेहतर कार्य कर सके। तो हमारी आश्रम का या संस्था का यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बेहतर बनाने की कोशिश करना, जिससे कि उसको अध्यात्म बस यही होता है, आपके अंदर की ऊर्जाओं को जागृत करना, और कोई नहीं होता। अध्यात्म और कोई वो होता है तो वो परिभाषा मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि अपनी अंदर की समस्त ऊर्जाओं को जागृत करें, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, और आपको एक पावरफुल, एक ज्ञानी व्यक्ति और बना दे, जिससे समाज और परिवार को और खुद को और पूरे ब्रह्मांड को लाभ दे, सुख दे, आनंद दे, वही आपका अध्यात्म है। इसमें कोई संशय नहीं, और वो सब साधना से माध्यम से प्राप्त होता है। भले ही आप साधना कुछ समय के लिए भी कर लो और फिर छोड़ दो, तो भी उसका फल आपको निरंतर आजीवन मिलता रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि आश्रम की शक्तियाँ कभी नहीं बोलती। किसी व्यक्ति ने गलती से भी एक माला जब समर्पित की हो, भले वो उसने निःशुल्क में मेरे से साधना ली हो, तो भी उसको निश्चित ही उसको लाभ शक्तियों ने दिया है, इसमें कोई संशय नहीं। और बहुत सारे लोग कॉल करके मुझे ऋणी महसूस करते हैं अपने आप को, कि आश्रम के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, तो अच्छा लगता है। बाकी जीवन तो यही है कि हर व्यक्ति को खुशियाँ प्रदान करूँ, तो उसमें एक अलग सी खुशी महसूस होती है।
शायद इससे सबसे ज़्यादा आनंददायक चीज़ होती है जब आप किसी को लिए कुछ करोगे तो निश्चित ही आपको इस आनंद का अनुभव होगा। वैसे मेरा काम है कि मैं शक्तियों का दिव्य अनुभव करूँ। मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को अलग-अलग सिद्धियों का और अलग-अलग शक्तियों का दिव्य अनुभव कराऊँ, क्योंकि मेरा काम यही है कि व्यक्ति को परमात्मा और परमेश्वर की शक्ति का एहसास दिलाने का, और मैं वही अनुभव डालने की कोशिश करता हूँ। और हर व्यक्ति अपनी साधनाओं के माध्यम से लोगों की सहायता ही कर रहे हैं। किसी का अनुभव डालते हो तो उसका अनुभव सुन के बहुत सारे लोग आश्रम से जुड़ते हैं, साधनाएँ करते हैं और अपना जीवन बदलते हैं। अनुभव तो होते रहते हैं, पर अनुभव के बाद उनके जीवन में जो परिवर्तन होता है, वो अलग होता है, उसको मैं कैप्चर नहीं कर सकता। उनके मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर में जो परिवर्तन होता है, वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो खुद ही वो जानते हैं। पर उसके बाद, उसके कुछ सालों बाद उनके जीवन में जो व्यक्तित्व में अलग परिभाषित होता है, जो ऊर्जा और ज्ञान, एक दृढ़ता, एक पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री का, वो अलग ही वो लेवल तक लेके जाता है। तो इसलिए साधना एक छोटे लेवल पे भी क्यों ना साधना करें, छोटी-सी साधना भी आपके जीवन को बदल देता है, इसमें संशय नहीं। और छोटा-सा 1 महीने के लिए भी कोई साधना करता है, उसका पूरा जीवन बदलता है, इसमें कोई संशय नहीं। कोई नहीं कि हम 6-6 महीने साधना करें, 1000 साल साधना करें, ज़रूरी नहीं है। आप ये 3 महीने मेरे साथ आश्रम से जुड़ के साधना करोगे, आपका जीवन स्वतः ही बदलेगा। आगे के 3 साल, 30 साल, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, आजीवन जुड़ने के लिए मैं बोलता हूँ, कोई लोग 6 महीने तक भी जुड़ के साधना करेंगे मेरे से, तो वो निश्चित उनका जीवन बदल जाता है। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ़ मेरे से आश्रम से जुड़ के बस सिर्फ़ एक ही साधना की है, पर 3 सालों के बाद उन्हें कॉल करते तो बोलते कि मुझे अचानक ये वो उपलब्धि अवसर प्राप्त हुआ और इस अवसर से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। तो ये कहने का तात्पर्य यही है कि आप छोटी-सी साधना भी करते हो आश्रम से जुड़ के, तो भी आपका जीवन बदल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और लोगों का बदल रहा है और बदलेगा। और मैं निरंतर अपनी शक्तियों की ऊर्जाओं को एक विराट विस्तार दे रहा हूँ और लोगों को एक अलग ही अनुभव प्रदान कर रहा हूँ, जो उनको वास्तविक एक नई दुनिया को दर्शाता है, कि अध्यात्म और तंत्र के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। ऐसे में अनुभव डालने की कोशिश करता हूँ जो वास्तविक और सत्य हो, जो प्रैक्टिकली किया जा सके अनुभव में। और बहुत सारे लोग साधक भी प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित ही मैं ऐसे-ऐसे अनुभव डालने वाला हूँ आगे जाके, जो आप विश्वास ही नहीं करोगे। और आप ललायित हो जाओगे साधना के लिए, इतना विराट आप अनुभव करोगे, क्योंकि मैंने स्वयं हिमालय में ऐसे-ऐसे साधक देखे और खुद अनुभव किया है। तो मैं वो अनुभव बाकी साधकों को करा रहा हूँ। देखो, मैंने आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर ली है, मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है, पर हर साधक की क्षमता नहीं होती कि वो आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर ले तुरंत, या शक्तियों के साथ ये इतनी मित्रता कर ले। पर जितना भी कर लेता है अपनी क्षमता अनुसार, वो काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार उसने ये प्राप्त कर लिया, वो नहीं ज़रूरी। आप हो जो वैसे हो वैसे ठीक है, आपने कितना भी अनुभव कर लिया, कितनी उपलब्धियाँ की है साधना के माध्यम से, वो ज़रूरी है। नहीं है कि आप उसने जो प्राप्त किया या गुरु ने जो प्राप्त किया है वो सब प्राप्त कर लो। असंभव है कि हम गुरु के जो जो प्राप्त किया है वो प्राप्त कर लें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर ले और वह एक विराट रूप प्राप्त कर लें। हम जितना साधना से लाभ ले सकते हैं, उतना लाभ लेने की कोशिश करें, उतना पर्याप्त होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें चिंता करें। आप वो आगे जाके निश्चित ही वो आपके जीवन को बदल देता है। तो आप बस साधना करने की कोशिश करो, निश्चित ही आपको उसका फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 100% हर लोगों को लाभ साधना से होता है। मेरे से जुड़ के करिए या किसी और गुरु से साधना कर सानिध्य में करो, पर उसका फल आपको परमात्मा देगा और देगा ही देगा। मैं इसमें कोई ये नहीं कह सकता, दोहराई नहीं मानता। तो हर व्यक्ति अपने किसी भी गुरु से जुड़ के आप साधना करते हो तो आपका जीवन बदलेगा। और मैं चाहता हूँ बस आप बेहतरीन से बेहतरीन बनो और समाज और ब्रह्मांड को एक सुखद अनुभव प्रदान करो।